अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। तो जनाब, आज की नशिस्त में मैंने आपसे बात करना है खुशबू के वाले से। और ये ज़िक्र इसलिए ज़रूरी है कि ये कहीं से तोहफ़ा आया है और किसी मोहब्बत करने वाले ने बड़ी मोहब्बत के साथ एक तोहफ़ा दिया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि एक दूसरे को तोहफ़े दिया करो, तोहफ़े दिया करो, इससे तुम्हारे दरमियान मोहब्बत बढ़ेगी। असल में कोई चीज़ कितनी कीमती है या कितनी कम कीमती है ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि किस मोहब्बत से, किस तवज्जो से, किस उल्फत से कोई बंदा किसी को तोहफ़ा देता है या तोहफ़ा भिजवाता है। तो तोहफ़े देने से माशरे में रहते हुए आपके दरमियान ताल्लुक़ खातर बढ़ता है और एक दूसरे का एहसास का सबूत सामने आता है। और एक दूसरे का एहसास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान जो है वो जब दूसरे इंसान का एहसास करता है तो दूसरा इंसान भी आपका एहसास करता है और एहसास का नाम ही इंसान है। और इंसान जो है मिलजुल के माशरे में रहता है। इसको निकाल के देखते हैं वैसे इसमें क्या है। ये जो आपका तजस्सुस है उसको भी हम बरकरार नहीं रखते, उसको तोड़ देते हैं। और ये देखें जनाब, इसमें से कुछ बरामद हो गया। और खुशबू से बेहतर तोहफ़ा शायद नहीं हो सकता। और खुशबू जो है ये भी तोहफ़ा देने वाले की जो कैफियत है या ज़ौक़ है या उसका जो जमालियात का पहलू है उसका आयनादार होती है। और खुशबू हर एक की पसंद अपनी अपनी, नसीब भी अपना अपना। तो जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबूयात होती हैं, इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के फूल होते हैं। और चमेली के फूल की खुशबू अलग है, गुलाब के फूल की खुशबू अलग है, और भी जो मुख्तलिफ़ किस्म के फूल हैं उनकी खुशबू अलग है। इंसानों के ख़यालात की भी खुशबू होती है। और इंसान की पहचान जो है वो अपने ख़यालात के हवाले से होती है। और ख़यालात जो फिर खुशबू पैदा करते हैं उससे इंसान की पहचान होती है। तो जो ख़यालात हैं ये कहाँ से आते हैं? किताबों से आते हैं, आपके पास लोगों से आते हैं, या फिर पढ़ने से आते हैं, यानी लोगों को पढ़ने से आते हैं। तो आप अपने ख़यालात अगर आप दुरुस्त रखना चाहते हैं या ऐसे ख़यालात रखना चाहते हैं जिनमें खुशबू हो और जिनमें एक अंबर वाली खुशबू हो या गुलाब वाली खुशबू हो या फिर कोई ऐसे फूल की खुशबू हो जो आपको अच्छा लगे, तो आप अपनी कंपनी को बड़े ध्यान से चुनें। अपने जो आसपास बैठने वाले लोग हैं उनको बड़े ध्यान से चुनें, क्योंकि अगर आप किसी खुशबू बेचने वाले के पास जाते हैं, वो आपको खुशबू दे या ना दे, लेकिन आपको उसकी खुशबू या उसकी दुकान से खुशबू ज़रूर आएगी और आपका दिल और दिमाग मुअत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास जाएं जो लोहे का काम करता है और आग का काम करता है, तो चिंगारियां वहाँ से उठ के, यानी वहाँ से निकलेंगी आग से और आपके दामन पे पड़ेंगी। और आपका दामन जो है वो दागदार हो सकता है या आपके दामन पे दाग लग सकता है। तो आप ऐसे बंदों के पास बैठें जहाँ से आपको खुशबू आए और उनके ख़यालात से आपको खुशबू आए। और जब खुशबू आएगी तो आपका दिल और दिमाग मुअत्तर होगा और आपकी ज़िंदगी आसान होगी। तो कंपनी मैटर करती है, कंपनी को वाइजली चूज़ करें, क्योंकि वो आपको बनाते हैं, आपका मुस्तकबिल बनाते हैं। तो जनाब, तोहफ़े से बात शुरू हुई थी, पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई, लेकिन खुशबू जो है इससे बेहतर तोहफ़ा शायद हो नहीं सकता। तो देने वाले का बहुत शुक्रिया और रब ताला उसको जज़ा दे। बहुत शुक्रिया।